हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक ग्रीन चिली का प्लांट उनके घर में ज़रूर हो। और अपने घर में लगी हुई ग्रीन चिलीज़ अगर खाने को मिल जाएं तो उसकी बात ही अलग है। हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे चिली प्लांट केयर के बारे में कि इन ग्रीन चिली प्लांट्स की केयर हम विंटर्स में कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे दिसंबर का मंथ चल रहा है, इसके बाद ये थोड़ा टाइम के लिए डोरमेंसी में चला जाएगा। और कैसे हम इसको केयर करके रख सकते हैं ताकि ग्रोइंग पीरियड आने पर फिर से इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो पाए। और इन ग्रीन चिलीज़ के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होती हैं ये ग्रीन चिलीज़। और इसके अलावा इसमें आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और इन ग्रीन चिली प्लांट्स को लगाना जितना आसान है, इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना उतना ही मुश्किल है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि किस तरह से इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग हम ले सकते हैं। जो लाल सूखी मिर्च होती है उससे आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है लाल सूखी मिर्च में। और जो ये फ्रेश ग्रीन चिलीज़ आपको दिख रही हैं, इनमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और अगर मैं इस प्लांट के टाइप की बात करूं कि ये हर्ब है या श्रब है, देखने से ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का श्रब है, लेकिन ये एक हर्ब प्लांट है क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती हैं काफ़ी टेंडर स्टेम्स हैं। और जो इसकी स्टेम्स हैं नीचे बेस से ना निकल के ऊपर, जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है ऊपर ऊपर से स्टेम्स निकलनी शुरू होती हैं। जबकि जो श्रब होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं काफ़ी वुडी स्टेम्स होती हैं, हार्ड वुडी स्टेम्स होती हैं। और जो उनकी स्टेम्स होती हैं वो नीचे बेस से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक तरह का हर्ब प्लांट है। और इसके वैली टेम्परेचर की अगर बात करूं तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसके लिए अच्छा रहता है, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और इसके अलावा बात करते हैं कि ये प्लांट कितना चल सकता है, डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह का मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ, इसके पॉट का साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का पॉट है। जो घर में वाइट वॉश के लिए जो पेंट की बकेट्स आती हैं, पेंट आता है जिनमें, वो बकेट को यूज़ किया है एज अ प्लांटर। तो ये काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग प्लांट बन चुका है, हार्डी प्लांट बन चुका है। बस इसमें ध्यान देना है कि जो रेनी सीज़न आने पे, रेनी सीज़न में जब लगातार बारिश होती है उस समय इसको खुले में नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको हटा के मतलब पानी से बचाना है। लगातार पानी इसमें ना पड़े क्योंकि थोड़ा डेलिकेट प्लांट होता है ये, और लगातार पानी पड़ेगा तो रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम इसमें भी आ जाएगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा हटा के पीछे को रखना है ताकि डायरेक्ट पानी इस पर ना गिरे लगातार। और जो छोटे छोटे प्लांट्स अगर आप लगाएंगे, डेलिकेट से प्लांट्स हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा बड़े पॉट में आपने नहीं लगाया है, तो उनकी लाइफ काफ़ी कम होती है। वो लगभग 6 से 8 महीने ही चल पाते हैं, उसके बाद उनको रिप्लेस आपको करना। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग और हेल्दी प्लांट के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि पॉट का साइज़ बड़ा हो। जैसे इस प्लांट में भी आप देख सकते हैं 2 प्लांट्स एक साथ लगे हुए हैं, इतना बड़ा साइज़ है पॉट का। ये 2 प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें। तो 2 प्लांट लगाने से ये होता है कि घना लगता है, प्लांट काफ़ी घना हो जाता है और इसको सपोर्ट भी मिलता है, एक दूसरे प्लांट का सपोर्ट मिलता है, तो ये अच्छा ग्रो करते हैं। तो इस तरह से इस प्लांट की आप केयर कर सकते हैं। और केयर टिप में अगर मैं सनलाइट की बात करूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्लांट के लिए, इस प्लांट को कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आने के लिए। और फ्लावरिंग कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावरिंग हो जाती है और लेकिन फ्रूटिंग प्लांट में नहीं हो पाती है। ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है कि फ्लावर्स तो आ जाते हैं लेकिन उसमें फिर फ्रूट्स नहीं आते हैं, फ्लावर्स गिर जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है, अगर उसको सफिशिएंट अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी इस प्लांट में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलिए बात करते हैं कि वाटर कितना इस प्लांट को देना है। तो वाटर रिक्वायरमेंट इस प्लांट की अच्छी रहती है समर में। इसकी सॉइल काफ़ी ड्राई हो जाती है तो टाइम टू टाइम इसको पानी देना पड़ता है, कम से कम 2-3 बार का। जो मई जून वाली गर्मी होती है उस समय तो इसकी पत्तियां जो हैं बहुत झुलस जाती हैं और इसको प्लांट को रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो समर में इस प्लांट को एक तो पानी बहुत अच्छा देना है और दूसरा उसको इंडोर कर लेना है प्लांट अगर डायरेक्ट सनलाइट में है। और अगर वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा प्लांट, वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा। तो उस समय इसको इंडोर रख दीजिए और वाटरिंग का बहुत ध्यान देना है और सॉइल को इसकी मॉइस्ट रखना है। वाटर इसको ओवरहेड वाटरिंग भी आप कर सकते हैं, हैवी शावर दे सकते हैं। अगर लीव्स में डस्ट वगैरह कुछ आ जाती हैं तो उसको धोने के लिए, उसको वॉश करने के लिए आप इसमें शावर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जिसमें इसमें फ्लावरिंग हो रही हो उस समय इसको शावर ना दें, उससे इसके फूल गिर जाएंगे और फिर फ्रूट्स आने में प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस प्लांट के अगर सॉइल मिक्सचर की बात करें तो वेल ड्रेन्ड सॉइल इस प्लांट को चाहिए होती है। और इसमें सैंड का रेशियो ऐड करना मत भूलिएगा जब भी इसका सॉइल मिक्सचर रेडी करें आप।
क्योंकि सैंड ऐड करने से इसमें वाटर स्टैंड नहीं होगा और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा, तो आपकी सॉइल फर्टाइल बनी रहेगी और प्लांट काफ़ी लंबे टाइम तक हेल्दी प्लांट बना रहेगा। और इसके अलावा इसके प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो सीडलिंग से आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। सीड से ग्रो करने का राइट टाइम अगस्त और सितंबर है। अगस्त या सितंबर में इसके सीड्स लगा दीजिए, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई रहता है और इस समय में सीड जर्मिनेट होने के लिए वो राइट टाइम है। और आप हाइब्रिड सीड्स यूज़ कर सकते हैं या घर में रखी हुई सीड से, चिली के सीड से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप घर में रखे सीड से इसको ग्रो कर रहे हैं तो वो काफ़ी लंबा टाइम ले लेते हैं ग्रो होने में, और हाइब्रिड सीड से वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में ग्रो हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इस प्लांट को चाहिए होता है, और उसके लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र कुछ भी इसे दे सकते हैं। दोनों ही अच्छा काम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मल्चिंग इस प्लांट की सॉइल में ऊपर से कर सकते हैं आप। और इसकी अगर डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ में इसमें एफिड्स, वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है, मिलीबग्स का अटैक भी इसमें कभी कभी देखने को मिलता है। उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड पाउडर इसकी सॉइल में, जब भी आप इसका सीडलिंग लगा रहे हैं या इस प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस समय इंसेक्टिसाइड पाउडर सॉइल में मिक्स कर लीजिए, जिससे ये प्लांट इंसेक्ट से बचा रहेगा। और अगर इसके फर्टिलाइज़र की जैसे मैंने बात बताई, तो फर्टिलाइज़र में आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी इसे दे सकते हैं। एनपीके के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र भी इसके लिए अच्छा काम करता है, तो साल में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र भी इसे दे सकते हैं। इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे भी इन प्लांट्स में कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल की मिला के उसमें कुछ ड्रॉप 3-4 ड्रॉप्स लिक्विड हैंड वॉश की, जो कि हार्श ना हो, उसे अच्छे से मिला के इन प्लांट्स में स्प्रे कर दीजिए। और टाइम टू टाइम इस नीम ऑयल का स्प्रे इन प्लांट में करते रहिए, क्योंकि इसमें इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा हो जाता है और विंटर्स में ज़्यादा होता है, तो उस समय इसमें इन प्लांट्स में स्प्रे ज़रूर करिए। इसके अलावा आप बात करते हैं कि विंटर्स में इन प्लांट्स की केयर हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं ये लास्ट फ्रूटिंग इस प्लांट की है। इसके बाद ये थोड़ा इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, डोरमेंसी में चला जाएगा। और डोरमेंसी में प्रूनिंग करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम, हमें प्रूनिंग इसकी करनी है, क्योंकि प्रूनिंग करने से प्लांट को थोड़ा हम छोटा कर देंगे। मतलब बहुत छोटा नहीं करना है, इस प्लांट को ज़्यादा छोटा आपको नहीं करना है। थोड़ा इसकी जो स्टेम्स हैं, हर जगह से जहाँ जहाँ से स्टेम्स आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा कट करनी है, जिससे कि इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए। इस प्लांट की प्रूनिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि प्रूनिंग ज़्यादा नहीं करनी है, इसको छोटा नहीं करना है प्रूनिंग करके। जिस तरह हम एडिनियम प्लांट की या फिर रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, उसको बहुत छोटा सा कर देते हैं और उसमें नई नई ग्रोथ बेस से ही निकल के आ जाती हैं। उनमें जो स्टेम्स हैं वो बेस से निकल के आ जाती हैं, इसलिए वो प्लांट फिर घना बन जाता है। ये एक तरह का हर्ब है, और हर्ब प्लांट जितने भी होते हैं उनमें ऊपर से स्टेम्स निकलनी शुरू होती हैं। अगर आप बहुत छोटा इसे कर देंगे तो प्लांट ही डैमेज हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और विंटर्स में दूसरी केयर टिप की अगर बात करें तो इसको ठंडी हवाओं से बचाना है। इसके लिए आप इसको नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर और जब धूप आए, जब अच्छी सनलाइट आए, तो नेट को हटा के इसको अच्छी सनलाइट दीजिए। और जितनी अच्छी सनलाइट इस प्लांट को विंटर्स में मिलेगी, उतना अच्छी इसकी ग्रोथ रहेगी, और आगे ग्रोइंग सीज़न आने पर ये उतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग फिर प्लांट करता रहेगा। तो धूप देने से इसमें एक तो ये इन्फेक्शन से बचा रहेगा, दूसरा इसकी ग्रोथ बनी रहेगी। अब बात करते हैं इस प्लांट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि फ्लावर्स तो इसमें आ जाते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं बन पाते हैं। तो उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि इसको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट ना मिल रही हो, तो इसको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट इस प्लांट को मिले। उसके बाद फर्टिलाइज़र की कमी होगी, न्यूट्रिएंट्स की प्लांट में कमी होगी, तब भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। तो उसके लिए फर्टिलाइज़र आप साल में 2 बार, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग फर्टिलाइज़र, ये आप साल में 2 बार इसे दे सकते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र साल में 1 बार मेन फर्टिलाइज़र के साथ दे दीजिए। और उसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है पेस्ट का अटैक। अगर पेस्ट का अटैक इस प्लांट पे होगा तो वो जब भी पेस्ट का अटैक होता है तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। तो पेस्ट के अटैक के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करिए, और 15-15 दिन में तब तक करिए जब तक कि अच्छे से पेस्ट इसमें से रिमूव ना हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्लांट को अपने घर पे लाइए, इसकी केयर कीजिए, इसको अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिए और इसकी फ्रूटिंग को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।